गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कंटिन्यू टू प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में। तो आइए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लें जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर x। सेकेंड है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर t। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं गिवन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर, अब यहाँ पे कंटिन्यू टर्म है तो लिखेंगे e टू द पावर एक्स क्यू प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 5। अब इस टर्म को हम y मान लेंगे तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर एक्स क्यू प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 5। अब हम पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, तो वैल्यू इधर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग होल टर्म यानी कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब हम पूरे टर्म को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग e टू द पावर x प्लस डिफ्रेंशिएटिंग e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएटिंग e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डिफ्रेंशिएटिंग e टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस डिफ्रेंशिएटिंग e टू द पावर एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू तो e टू द पावर x होता है ना, यहाँ फर्स्ट फार्मूला में दिया गया है। इसका वैल्यू हम सेम टू सेम लिख देंगे e टू द पावर x प्लस, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे चैन रूल यूज़ करेंगे क्योंकि e टू द पावर एक्स स्क्वायर फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये सब ऐसे ही है, सब में फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो सब में हम यहाँ पे चैन रूल ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस इसे भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर एक्स क्यू को एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर एक्स टू द पावर 4 को एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, अब इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर 4 को एक्स के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफ्रेंशिएट कर इस टर्म को करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करें e टू द पावर एक्स टू द पावर 5 को एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस। अब देखिए हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जो कि यहाँ देखिए फॉर्मूले में दिया गया है। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर t। यानी कि अगर ये दोनों टर्म सेम होते हैं तो हमें सेम वैल्यू ही आता है। यहाँ पे देखिए दोनों जगह t है तो इसका वैल्यू e टू द पावर t है,
दोनों जगह यहाँ पे x है तो इसका वैल्यू क्या है e टू द पावर x, यानी कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों जगह होगा तो यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे एक्स क्यू दोनों जगह होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यू, यानी कि उसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ है e टू द पावर x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे e टू द पावर x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सेम वैल्यू हम लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का, तो ये तो 2x होता है। अब प्लस देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये सेम हो जाएगा e टू द पावर x क्यू ही हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यू, ये तो 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी सेम लगाएंगे रूल, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये भी सेम हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, इसका वैल्यू तो 4 इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5, इसका वैल्यू सेम टू सेम e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये सब फार्मूला नंबर 3 से ऑपरेट हो रहा है। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी पावर को आगे रखते हैं और पावर में से एक वैल्यू को कम कर देते हैं। तो आइए और सॉल्व करते हैं। तो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू। अब हम फाइनली y का वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर x टू द पावर 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच।